डिसीजेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डिसीजेस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, रोग क्या होते हैं, कौन बताना चाहेगा, बताओ। तो डिसीजेस क्या होते हैं, अगर हम किसी तरीके से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, अगर मान लो कल आप लोगों का एग्जाम है, तो आप लोगों को क्या होगा, स्ट्रेस होगा, तनाव आप लोग फील करेंगे, ठीक है। और क्या होगा कि आप लोगों को हेडेक भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ लक्षण आएंगे आप लोगों की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डिसीजेस के क्या हैं, सिम्टम्स हैं। ये सिर्फ सिम्टम्स है, ये सिर्फ लक्षण है, इनसे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है कि आपको किस टाइप की बीमारी है या क्या है। अगर आप लोगों का सर दर्द कर रहा है तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सर दर्द होने की बीमारी है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि एक्यूट डिसीजेस और क्रोनिक डिसीजेस क्या होते हैं, तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं। देखो एक्यूट डिसीजेस जो तीव्र रोग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं कि ये जो रोग होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर आते तो हैं लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। और ये जो रोग होते हैं ये 100% रिकवरेबल होते हैं, यानी ये जो रोग होते हैं वो 100% सही हो सकते हैं। यानी अगर आपको 2 दिन पहले या एक हफ्ते पहले सर में दर्द, नाक से पानी आना या आंखों से भी पानी आना, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को जुकाम होने वाला है, ठीक है। ये सारे जो लक्षण हैं किस चीज़ के, जुकाम के हैं, यानी आप लोग एक्यूट डिसीजेस की ओर बढ़ रहे हो। इसमें एक चीज़ है कि ये जो डिसीजेस आती हैं ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, ये 100% रिकवरेबल होती हैं। देखो इसमें क्या होता है, कई बार तो ये जो डिसीजेस होती हैं ये अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, कई बार हम लोग को डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है और दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो एक्यूट डिसीजेस है इनका क्या कोई आने वाली लाइफ में हम लोग के ऊपर कोई असर पड़ता है क्या, कौन बताएगा कैसे असर नहीं पड़ता है। बिल्कुल, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए आती हैं और कुछ टाइम पीरियड के बाद वो हमारी जिंदगी से चली जाती है, तो उसका कोई लाइफ के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ना। क्रोनिक डिसीजेस, कोई मुझे बताएगा क्रोनिक डिसीजेस के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं, बताओ कोई। कैंसर, एलिफेंटियासिस और कोई डायबिटीज, वेरी गुड। तो क्रोनिक डिसीजेस होती हैं, जैसे कि बताया कि एक्यूट डिसीजेस जो होती हैं वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं, जो क्रोनिक डिसीजेस होती हैं वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। क्या होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। ये हमारी जिंदगी में आती तो है बहुत, लेकिन ये इनकी जो जाने की वो होती है, मतलब हमारी लाइफ से चली जाएगी, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ये कुछ सालों या बहुत सालों तक भी हमारे जीवन के अंदर रह सकती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स नोट करो। जैसे कि आप लोगों ने बताया एक्यूट डिसीजेस के एग्जांपल क्या क्या है, तो बताया कोल्ड, वेरी गुड, चिकन पॉक्स, बाद में पढ़ेंगे। मलेरिया एक डिसीज है जो प्रोटोजोआ से होती है, एक्यूट होता है, उस टाइम पर ठीक हो जाता है। डायबिटीज, जो दीर्घकालीन रोग होते हैं वो हमारी जिंदगी जो होती है पूरी तरीके से बदल देते हैं। कोई बताएगा किस तरीके से? वेरी गुड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये लिख लिया सबने? यस सर।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोगों का ये है, देखो कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक जगह से या एक लोग से दूसरे लोग में फैल जाती हैं। इसको हम बोलते हैं सकर्मक, संक्रामक या फिर इन्फेक्शियस डिसीजेस। क्या बोलते हैं? और कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जो एक बॉडी के अंदर है तो वो दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं होगी, जैसे कि कैंसर और डायबिटीज, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इन्फेक्शियस देखो इन्फेक्शियस डिसीज होता क्या है। अगर कोई बंदे को जुकाम है या कोई भी इंसान है उसको जुकाम है तो क्या होगा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है क्या कि वो एक स्वस्थ बंदे को भी जुकाम दे सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ वेरी गुड। और कोई ताज बोलना चाहेंगे कुछ इन्फेक्शियस के बारे में? कॉमन कोल्ड जो है क्या वो इन्फेक्शियस है? यस सर। किस तरीके से? सर क्योंकि अगर हम सामने छींकते हैं तो फिर उसके अंदर वो वायरस आ जाता है। वायरस आ जाता है। यानी इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी होती है? जो बंदे के अंदर डिसीज है वो डिसीज अपनी किसी अननोन बंदे के अंदर भी ट्रांसफर कर सकता है। किसी हेल्दी बंदे को भी वो अपनी डिसीज दे सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इन्फेक्शियस डिसीज। और ऐसी बीमारियां जो सिर्फ वो अपने तक ही सीमित है, वो अपनी जो बीमारियां हैं वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ऐसी बीमारियों को हम क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है। अब देखो इसमें एक पॉइंट है, ये जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है ये रोग कारक या फिर पैथोजन क्रिएट करते हैं। अब पैथोजन या रोग कारक क्या होते हैं? जैसे मच्छर क्या करेगा? मच्छर आप लोगों को काटेगा, आप लोगों को कोई बीमारी होगी तो जो ये मच्छर क्या है? पैथोजन है, रोग कारक है। तो वो कौन सी बीमारी फैला रहा है? इन्फेक्शियस डिसीज ही फैला रहा है। ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास? अब देखो क्या है, ये जो डिसीज होती है इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है ये धीरे धीरे पूरे एक समुदाय को भी इन्फेक्टेड कर सकती है ना। जैसे मान लो आप लोग स्वस्थ है लेकिन आप लोगों के पास कोई ऐसा बंदा आ गया जो इन्फेक्टेड है, तो वो क्या करेगा? अपने वायरस आप लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। जैसे कोविड क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं? एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखो मेरे को अगर कॉमन कोल्ड है, मैं बार बार ये मार्कर टच कर रहा हूँ, ये कॉपीज टच कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है? पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी वायरस है या जो भी बैक्टीरिया है वो इन सारी वस्तुओं के ऊपर लग जाए। अगर कोई दूसरा बंदा आए और वो ये सब चीज़ें टच करे तो चांसेस है ना कि उसको भी वायरस हो जाए, उसकी बॉडी के अंदर भी वायरस एंटर कर जाए। ऐसा पॉसिबल है ना? तो ये वाली जो डिसीज होती है इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो धीरे धीरे पूरी समुदाय के लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है? ये डिसीज क्यों होंगी? पहली बात तो ये क्या लगता है? ये तो चलो मान लिया कि कोई बंदा बीमार है तो वो क्या करेगा? दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देगा। ये भी बीमारी होने का कारण क्या हो सकता है? ये बताया, जेनेटिक डिसऑर्डर। वेरी गुड। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज में है। और कोई बताओ। सबसे पहली बात ये डिसीज कौन सी है जो ट्रांसफर नहीं होती? जैसे मान लो कोई एक इंसान है, उसकी बॉडी में कुछ दिक्कत है, ठीक है, उसका खाना सही से नहीं पच रहा, तो वो उसकी दिक्कत है ना, वो तो क्या वो अपनी दिक्कत को किसी और को ट्रांसफर कर सकता है? नहीं सर, नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो जो डिसीज है वो कौन सी है? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। ठीक है, ये समझ में आया। इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे
तो यहाँ पे क्या कर देंगे, द डिसीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैलता है। वहाँ पे सेम पॉइंट को आप लोग रिपीट कर देंगे, बट यहाँ पे क्या लगा देंगे, डू नॉट। समझ में आया? इसके एग्जाम्पल क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कोविड-19 और कॉमन एग्जाम्पल बताओ। ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन और नहीं सर टीवी। नहीं, हाँ टीवी चिकन पॉक्स। टीवी। हो सकती है, चिकन पॉक्स भी हो सकता है, वेरी गुड।